बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं आपका मेज़बान नदीम अहमद जमाल एडवोकेट। आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को एक योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। ये ब्लैक डे क्यों है? असल में आज हमारा प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहां पर हम 27 अक्टूबर की पूरी तारीख के हवाले से आपको आगाह करेंगे। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसका उन्वान है मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 78 साल, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की दास्तान। 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख का एक सियाह बाब है। इसी रोज भारतीय अफवाज ने रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। ये कब्जा न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों बल्कि इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर की सरीख खिलाफ वर्जी था। रियासत कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका थी, जिसके अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश जाहिर की थी। महाराजा हरी सिंह ने भारत से फौजी मदद के बदले में गैर कानूनी इल्हाक का मुआहदा किया, जिसे आज तक कश्मीरी अवाम और आलमी माहिरीन तस्लीम नहीं करते। भारतीय फौजी तसल्लुत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। आज 78 साल बाद भी मकबूजा कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी ज़ेर तसल्लुत इलाकों में शुमार होता है। भारत ने वादी में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं, यानी हर 8 शहरियों पर एक भारतीय सिपाही। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तहकीक के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा अमलाक को नजर आतिश किया जा चुका है। 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। हज़ारों ख़वातीन भारतीय अफवाज के हाथों ज़्यादती का शिकार हुई हैं। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। या ये आदाद शुमार महज आदाद नहीं, बल्कि इंसानी अलमिये की वो तस्वीर है जो जदीद दौर में भी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में नाकाम रही है। आर्टिकल 370 की मनसूखी, खुद मुख्तारी की आखिरी सांस। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आइन के आर्टिकल 376 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। इस इक़दाम के बाद मकबूजा वादी में कर्फ्यू, गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदिश का तवील दौर शुरू हुआ। ये बंदिश दुनिया की तारीख में सबसे तवील इंटरनेट शटडाउन करार दी जा चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जेनोसाइड वॉच जैसे इदारों ने बारहा खबरदार किया है कि भारत नस्ल कुशी, मजहबी इम्तियाज़ और जबरी आबादियाती तब्दीली की पॉलिसी पर गामजन है। आलमी बरादरी की खामोशी, इंसाफ का कत्ल। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक 5 करारदातें मंजूर कर चुकी है, जिनमें कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया गया, मगर किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। आलमी ताकतों की सियासी मसलतें और मुआशी मफादात इंसानी हकूक़ पर गालिब आ चुके हैं। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर की नस्लें अब भी अपने बुनियादी हक़ आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। इस खुसूसी दिन के मौके पर ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क का मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर एक आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन तश्कील दे, जो भारतीय मज़ालिम की तहक़ीक़ात करे। भारतीय हुकूमत से तमाम फ़ौजी क़वानीन ख़त्म करके आम शहरियों के इंसानी हकूक़ बहाल किए जाएँ। बैनुल-अक़वामी मीडिया को कश्मीर तक रसाई दी जाए ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। हक़ खुद इरादियत पर राय शुमारी अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कराई जाए, जो बरसह बरस से इल्तवा का शिकार है। और आखिरी लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है कि कश्मीर का मसला महज ज़मीन का नहीं, बल्कि इंसानी ज़मीर और इंसाफ का इम्तिहान है। 27 अक्टूबर का योम सियाह हमें याद दिलाता है कि ताकत के बल पर कब्जा मुमकिन तो है, मगर दिलों पर हुकूमत नहीं। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद इस अज़म की अलामत है कि इंसानी आज़ादी को कभी नहीं दबाया जा सकता। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।